हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने शुरुआत कर रखी है रीतिकाल की। इससे पिछली वीडियो में हमने 135 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, छंदमाल, भाषा भूषण। आंसर हो जाएगा भाषा भूषण। भाषा भूषण ग्रंथ केशव रचित नहीं है, बल्कि भाषा भूषण ग्रंथ की रचना जसवंत सिंह ने की है। विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, छंदमाल केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ हैं। जो ये भाषा भूषण रचना है, यहाँ भी जो एग्जाम वाले हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि इसमें भूषण दिया हुआ है तो काफी बार हम सोचते हैं कि ये भूषण की रचना होगी, लेकिन जो भाषा भूषण है वो किसकी है? जसवंत सिंह की रचना है। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवि प्रिया। आंसर हो जाएगा कवि प्रिया। कवि प्रिया किसकी है? केशवदास की है। कवि प्रिया ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं है। कवि प्रिया रीतिकालीन कवि केशवदास की कृति है। इनकी अन्य कृतियां हैं रसिक प्रिया, नखशिख, छंदमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन वावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका आदि। चिंतामणि द्वारा रचित कृति है कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार आदि। नेक्स्ट है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कलिहि सो बिंद्यो आगे कौन हवाल। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस भाषा में हैं? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली। आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। और ये किसकी है? बिहारी जी की पंक्ति है, जो कि महत्वपूर्ण है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, आगे कौन हवाल। उक्त पंक्ति ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी की पंक्ति है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? भूषण, देव, पद्माकर भट्ट, रसखान। आंसर हो जाएगा पद्माकर भट्ट। प्रबोध पचासा भक्ति निरूपण विषय ग्रंथ है। इसके रचनाकार पद्माकर भट्ट है। इनकी अन्य रचनाएं व विषय निरूपण है। ग्रंथ है हिम्मत बहादुर विरुदावली। विषय निरूपण है 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन। प्रबंध काव्य है। प्रताप सिंह विरुदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन। यह भी प्रबंध काव्य है। राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद। जगत विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नव रसों का विवेचन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है? रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। इनके प्रेम में उदाता है। रीतिबद्ध कवियों जैसे इंद्रिय वासना नहीं। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेम अनुभूति को आत्म अभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। यह रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। उक्त कथन रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। इनके प्रेम में उदात्तता है। रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्म अभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ। उक्त तीनों कथन रीतिमुक्त कविता की विशेषता है। नेक्स्ट है, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है? नीति, राज प्रशस्ति, भक्ति, श्रृंगारिकता। आंसर हो जाएगा श्रृंगारिकता। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता रही है। इसी आधार पर रीतिकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल रखा है। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा जाता है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध तथा रीति मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, जिसकी आत्मा अलंकार हो, जो गुण विशिष्ट रचना हो,
जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे। आंसर हो जाएगा हमारा जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य उसे कहते हैं जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? रहीम, कबीर, तुलसी, बिहारी। आंसर हो जाएगा बिहारी। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर बिहारी के दोहों के लिए कहा गया है। ध्यातव्य है कि बिहारी लाल रीतिसिद्ध कवि हैं जिन्होंने 719 दोहे का सतसई नामक एक ग्रंथ लिखा है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? घनानंद, केशव, बिहारी, देव। आंसर हो जाएगा देव। दिए गए रीतिकालीन रचनाकारों में देव आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरवई नायिका भेद किसकी रचना है? महत्वपूर्ण है ये भी। कृपाराम, रहीम, तुलसी, केशव। आंसर हो जाएगा हमारा रहीम। बरवई नायिका भेद रहीम दास की रचना है। यह अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। संस्कृत, फारसी एवं हिंदी मिश्रित भाषा में रहीम दास ने खेट कौतुक जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। इनकी अन्य रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक। नेक्स्ट है काव्य निर्णय की रचना किसने की? भिखारी दास, चिंतामणि त्रिपाठी, केशव दास, जसवंत सिंह। आंसर हो जाएगा भिखारी दास। काव्य निर्णय की रचना भिखारी दास ने की है। इनकी अन्य कृतियां रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, अमर कोश या शब्द नामकोश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका है। नेक्स्ट है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? परमानंद दास, नंद दास, केशव दास, सुंदर कविराय। आंसर हो जाएगा केशव दास। रसिक प्रिया की रचनाकार केशव दास है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिक, छंदमाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। नेक्स्ट है घनानंद की काव्य भाषा थी खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा। आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। घनानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। घनानंद की प्रमुख कृतियां हैं सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली, यमुना यश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम, बिहारी। आंसर हो जाएगा बिहारी। बिहारी रीतिमुक्त कवि नहीं है बल्कि यह रीतिसिद्ध कवि हैं। बिहारी सतसई जिसमें 719 दोहे हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति है जिसमें नीति एवं श्रृंगार के दोहे संग्रहित हैं। घनानंद, बोधा, ठाकुर एवं आलम ये चार मुख्य रूप से रीतिमुक्त कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद की रचना नहीं है। सुजान सार, विरह लीला, साहित्य सार, कोकसार। आंसर हो जाएगा साहित्य सार। साहित्य सार घनानंद की रचना नहीं है बल्कि यह मतीराम की रचना है। मतीराम व घनानंद की रचनाएं इस प्रकार हैं। मतीराम की है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। घनानंद की है सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली, यमुना यश। यहाँ पर हमारे
रीतिकाल से संबंधित 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें अपना सिलेबस ही फॉलो करना होगा। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, ये आपकी हेल्प करेंगे प्रैक्टिस में, और कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सब में जो प्रतिनिधि कवि हैं उनको डिटेल में करना है। इन सभी कालों का आपको जो विशेषताएं हैं, जो भाषा है, उनको ध्यान से करना है। साथ ही साथ जो इनका नामकरण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, तो ये पॉइंट आपको हर एक काल के याद रखने हैं। ये बात मैं आपको हर दूसरी तीसरी वीडियो में इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी पेपर देख लेना, यहाँ से जो ये प्रतिनिधि कवि हैं, यहाँ से हमेशा ही आपको क्वेश्चन मिलता है। और एक बात और कहना चाहूंगी, एग्जाम के प्रेशर में ये मत करना कि हम पूरा का पूरा सिलेबस कर ले। जितना भी करो थोड़ा करो, लेकिन उस थोड़े को इतनी बार रिपीट कर लो कि वहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत न हो। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।